हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है ज़ीनर डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन। हमें पता ही है कि ज़ीनर डायोड क्या है, जो रिवर्स बायस में काम करता है। तो सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये हमारा ज़ीनर डायोड, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो हो गया हमारा रिवर्स बायस। ओके। तो ज़ीनर डायोड में हमारे पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हम काम करना नहीं है, हमें रिवर्स में काम करना है। तो रिवर्स के हमें 3 पॉइंट्स ही ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि वीडीसी किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है और एमीटर किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। ठीक है। तो ये हमारी ज़ीनर डायोड की किट है। इसमें हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड एंड ज़ीनर रेगुलेटर। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है और ये जो सर्किट है इसमें 220 जो हम किट को हमने 220 पे लगा रखा है। तो ये ट्रांसफार्मर 220 को स्टेप डाउन कर रहा है और ये सर्किट जो है वो 220 वोल्ट एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में। इसलिए हमें लिखा है यहाँ पे डीसी वोल्टेज, इनकी वीडीसी। वोल्ट मीटर एमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो 3 पॉइंट्स हमें रिवर्स बायस कंडीशन पर लगाने होंगे। ये हमारा ज़ीनर डायोड है। तो ज़ीनर डायोड की रेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे 6 वोल्ट का ज़ीनर डायोड हम यूज़ कर रहे हैं किट के ऊपर। ठीक है। तो T1 T2 आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है किट में कि हमें जो VDC है T1 और T2 के बीच में लगानी है, जिसमें T1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब T1 पॉजिटिव है मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड में होगा या रिवर्स में होगा। ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है VDC, वो लगेगा हमारा T1 में। मतलब पॉजिटिव है तो वो T1 में लगेगा, और जो नेगेटिव है, ये देखो VDC का नेगेटिव पॉइंट जो है हमारा, ये जब ज़ीनर डायोड के पॉजिटिव में लगेगा। जब नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में ही काम करेगा वो। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का कनेक्शन। उसके बाद आते हैं हम सेकंड, जो हमारा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बीच में भी लिखा होगा T1 T2 ये और कुछ। ठीक है। तो हमें इसको कनेक्ट करना है। ये देखो, ये पॉजिटिव है तो ये डायोड का एनोड है, एनोड पे हमें कनेक्ट करना है। पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद जो नेगेटिव है, एमीटर का जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाले को हम कैथोड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड कनेक्शन। उसके बाद आता है एमीटर कहाँ पे लगाना है। तो जो हमारा एम्पियर मीटर है उसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट नोट कर रखे हैं, तो हम पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। अब जो ज़ीनर डायोड का कैथोड है वो नेगेटिव पे लगेगा एमीटर के, और जो दूसरा पॉइंट T3 वो हमारा पॉजिटिव पे लगेगा। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन इस तरीके से हम ये तीनों पॉइंट्स पे कनेक्शन कर देंगे हम। अब जो हमारा ज़ीनर डायोड है वो हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है रिवर्स बायस के। हमें क्या करना है, इसका VI करेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज को बढ़ाने पे करंट क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रीडिंग्स नोट पहले से ही नोट करके रखी हुई हैं। आप देख सकते हो कि 6 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है, तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, 6 वोल्ट कांस्टेंट कर देगा आउटपुट। मतलब कि 6 वोल्ट से ऊपर नहीं बढ़ेगा, और करंट क्या है हमारा, बढ़ता ही जाएगा। जैसे देख सकते हो आप कि 2.29 पे करंट 0 था, जैसे 6 वोल्ट आएगा तो वैसे करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, और वोल्टेज तो नहीं बढ़ेगा लेकिन करंट 3 से लेके 15 एकदम से बढ़ जाएगा। तो हमारा ग्राफ भी ऐसे ही बनने वाला है। रिवर्स बायस है तो थर्ड क्वाड्रेंट को चूज़ करेंगे हम, जहाँ पे मेरे ये करंट है। ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जो हमारा 6 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है, तो 6 वोल्ट पे करंट एकदम से बढ़ेगा। जो PN जंक्शन डायोड था वो 2 वोल्ट पे हमारा मतलब बढ़ता था। वो जो 2 वोल्ट है बढ़ता तो था, लेकिन 0.7 जो सिलिकॉन की लिमिट थी उसको एक्सीड करता था। ठीक है। तो इसी का ही हमने मतलब सॉल्यूशन ढूंढा है कि ज़ीनर डायोड को हम रिवर्स में काम करवा सकते हैं, जो कि PN जंक्शन डायोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो 6 वोल्ट का देख सकते हो आप। अगर हम इस डायोड की जगह 6 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट का या इससे कम वैल्यू का 5 वोल्ट का डायोड लेते हैं, तो भी अगर हम इस डायोड की जगह पर रिप्लेस कर दें तो 6 वोल्ट की बजाय वो 9 वोल्ट कांस्टेंट देगा।
और 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट कांस्टेंट कर देगा। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो चुका है कि ज़ीनर डायोड जो है वो ज़ीनर रेगुलेटर यानी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अब वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर के बारे में आपको पता ही होगा, रेगुलेट करना मतलब कांस्टेंट। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है और इसकी जगह पे लिया है हमने ज़ीनर रेगुलेटर मतलब ज़ीनर डायोड। ये दोनों का सेम ही काम है। 78XX मतलब इसकी जो नंबर लिखा होता है इसके ऊपर 78 फॉर पॉजिटिव वैल्यू एंड 79 फॉर नेगेटिव वैल्यू। अगर 78 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू को कांस्टेंट करेगा, पीछे की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे तो नंबर इसका बनेगा 7805। 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे तो ये 5 वोल्ट को कांस्टेंट करेगा। और 7904 तो माइनस 7905 है तो -5 वोल्ट को कांस्टेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा ज़ीनर डायोड है ऑरेंज कलर का। इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन होती है तो वो हमारा कैथोड होता है और दूसरा वाला एनोड होता है। ठीक है,